ओरिजिनलिटी यानी मौलिकता, ये एक ऐसी चीज है जिसे हम सब एडमायर करते हैं, लेकिन शायद ठीक से समझते नहीं हैं। हमारे दिमाग में एक छवि बनी हुई है कि ओरिजिनल लोग पैदाइशी रिस्क टेकर्स होते हैं, हमेशा लीक से हटकर चलते हैं। पर क्या सच में ऐसा है? एडम ग्रांट की रिसर्च इस पूरी कहानी को पलट देती है। तो चलिए आज हम ओरिजिनलिटी से जुड़े कुछ सबसे बड़े मिथकों को चुनौती देते हैं। तो आइए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। शुरुआत एक बहुत ही हैरान करने वाले सवाल से करते हैं। वेब ब्राउज़र किसी के काम के बारे में क्या बता सकता है? मतलब कोई सोच भी सकता है कि एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर चुनने का तरीका किसी के जॉब परफॉर्मेंस से जुड़ा हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है ना? एक स्टडी ने इसी चीज को परखा। उन्होंने पाया कि जो कर्मचारी कंपनी का दिया हुआ डिफॉल्ट ब्राउज़र जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर या सफारी इस्तेमाल करते थे, उनकी परफॉर्मेंस उन कर्मचारियों से काफ़ी अलग थी जो थोड़ी मेहनत करके क्रोम या फायरफॉक्स जैसे ब्राउज़र खुद इंस्टॉल करते थे। और सुनिए, ये जो फ़र्क था ना, ये कोई मामूली फ़र्क नहीं था। जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। जो लोग क्रोम या फायरफॉक्स इस्तेमाल कर रहे थे, वो अपने नौकरी में 15% ज़्यादा समय तक टिके रहते थे। वो 19% कम छुट्टियां लेते थे। उनकी सेल्स वो भी काफ़ी बेहतर थी। और तो और कस्टमर सेटिस्फैक्शन के मामले में वो दूसरों से 30 दिन पहले ही अपना टारगेट अचीव कर लेते थे। कमाल है। तो इसका मतलब क्या है? असली खेल ब्राउज़र का था ही नहीं, बिल्कुल नहीं। असली बात थी पहल करने की, इनिशिएटिव लेने की। मतलब जो लोग बस दी हुई चीज को वैसे का वैसा स्वीकार नहीं कर लेते, बल्कि सोचते हैं कि क्या इससे बेहतर कुछ हो सकता है, और फिर उस बेहतर ऑप्शन को ढूंढते हैं। ये छोटी सी आदत उनके ओरिजिनल माइंडसेट का एक बहुत बड़ा सबूत है। चलिए अब आते हैं पहले मिथक पर। वो कहानी जो हमें अक्सर सुनाई जाती है कि इनोवेटर्स यानी कुछ नया करने वाले लोग बेपरवाह रिस्क टेकर्स होते हैं। ऐसे लोग जो एक आइडिया के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। लेकिन क्या ये सच है? शायद नहीं। असलियत इससे बहुत अलग है। सोचिए इस बारे में। नाइकी के फाउंडर फिल नाइट जब अपनी गाड़ी से जूते बेच रहे थे, तब भी वो एक अकाउंटेंट की नौकरी कर रहे थे। स्टीव वोजनियाक एप्पल शुरू करने के बाद भी 1 साल तक ह्यूलेट पैकार्ड में काम करते रहे। स्टीफन किंग, जॉन लेजेंड, डिल्बर्ट कॉमिक्स बनाने वाले स्कॉट एडम्स, इन सब में एक चीज कॉमन थी। इन सब ने अपने बड़े लाइफ चेंजिंग प्रोजेक्ट्स के साथ साथ अपनी डे जॉब नहीं छोड़ी। इसे कहते हैं रिस्क पोर्टफोलियो। एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। देखिए, ओरिजिनल्स असल में जोखिम से बचते हैं। उनकी स्ट्रैटेजी ये होती है कि अगर जिंदगी के एक एरिया में बड़ा रिस्क ले रहे हो, जैसे कि एक नया बिजनेस शुरू करना, तो बाकी सभी एरिया में बिल्कुल सेफ और स्टेबल रहो, ताकि एक सेफ्टी नेट हमेशा बना रहे। और इस बात को पोलरॉइड के फाउंडर एडविन लैंड ने बहुत खूबसूरती से कहा है। उनके मुताबिक कोई भी एक फील्ड में ओरिजिनल तभी हो सकता है जब उसकी जिंदगी के बाकी हिस्से एकदम स्टेबल और प्रिडिक्टेबल हों। तो साफ है, ओरिजिनल्स लापरवाह जुआरी नहीं होते, बल्कि बहुत ही सूझबूझ वाले स्ट्रैटेजिस्ट होते हैं। ओके, तो अब अगले मिथक की तरफ बढ़ते हैं। फ्लैश ऑफ जीनियस वाला मिथक। मतलब वो आइडिया कि महान विचार एकदम से आते हैं, जैसे दिमाग में बिजली कौंध गई हो और वो आइडिया पहले ही प्रयास में परफेक्ट होता है। हम फिल्मों में यही देखते हैं, पर असल जिंदगी में आइडियाज ऐसे काम नहीं करते। असल प्रॉब्लम पता है क्या है? हम सब अपने ही आइडियाज को लेकर हद से ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। एक स्टडी में 94% कॉलेज प्रोफेसर्स ने कहा कि उनका काम एवरेज से बेहतर है। अब स्टैटिस्टिकली ये तो मुमकिन ही नहीं है। सच तो यह है कि हम अपने काम के सबसे खराब जज होते हैं। इस बात को समझने के लिए एक बड़ा मजेदार प्रयोग है। सोच लीजिए, 2 लोग हैं। एक है टैपर, जिसका काम है एक बहुत ही मशहूर गाने की रिदम को टेबल पर टैप करना, और दूसरा है लिसनर, जिसे सिर्फ उस टैपिंग को सुनकर गाना पहचानना है। टैपर्स को लगा कि कम से कम 50% लोग तो गाना आराम से पहचान लेंगे, लेकिन नतीजा, सिर्फ 2.5% सुनने वाले ही गाना गेस कर पाए। सिर्फ 2.5%। ऐसा हुआ क्यों? सिंपल है। जब टैपर रिदम टैप कर रहा था, उसके अपने दिमाग में तो पूरा गाना म्यूजिक के साथ बज रहा था, लेकिन बेचारे लिसनर को, उसको तो बस अजीब सी टैप टैप की आवाज सुनाई दे रही थी। इसी को कहते हैं कर्स ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान का अभिशाप। जब हमारे दिमाग में कोई नया आइडिया होता है ना, हम ये सोच ही नहीं पाते कि दूसरों को वो कैसा लगेगा, जिनके पास वो कॉन्टेक्स्ट नहीं। और यही बात हमें ले आती है हमारे तीसरे और आखिरी मिथक पर। वो गलतफहमी कि एक अच्छा आइडिया ही काफी होता है, कि अगर आइडिया जबरदस्त है तो दुनिया उसे खुद ब खुद अपना लेगी। पर सच्चाई ये है, और ओरिजिनल्स इस बात को अच्छे से जानते हैं, कि ये शायद सबसे बड़ी गलतफहमी है। एक अस्पताल में इसका एक बेहतरीन उदाहरण देखा गया। हाथ धोने को प्रमोट करने के लिए 2 तरह के साइन लगाए गए।
एक साइन पे लिखा था हाथ धोने से आप बीमारियों से बचते हैं और दूसरे पे लिखा था हाथ धोने से मरीज बीमारियों से बचते हैं। नतीजा एकदम चौंकाने वाला। जिस साइन पर मरीजों की बात की गई थी उसको देखकर मेडिकल स्टाफ ने 10% ज्यादा बार हाथ धोए और 45% ज्यादा साबुन इस्तेमाल किया। मतलब साफ है, आइडिया क्या है, इससे ज्यादा जरूरी यह है कि उसे प्रेजेंट कैसे किया जाता है, उसकी फ्रेमिंग ही सब कुछ। देखिए, इंसान की फितरत है कि वो नई चीजों पर थोड़ा शक करता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं मेयर एक्सपोजर इफेक्ट, यानी हम उन चीजों को पसंद करते हैं जो हमने पहले देखी या सुनी हो, जो जानी पहचानी हो। इसलिए किसी नए ओरिजिनल आइडिया को लोगों तक पहुंचाने के लिए उसे बार बार अलग अलग तरीके से सामने लाना पड़ता है, ताकि धीरे धीरे वो परिचित लगे और लोग उसे स्वीकार कर पाएं। और आखिर में एक और जरूरी चीज है, आइडियोसिंक्रासी क्रेडिट्स कमाना। ये क्या है? ये एक तरह का सोशल क्रेडिट है, एक भरोसा है जो आप अपने ग्रुप में अच्छा काम करके लोगों का सम्मान जीतकर कमाते हैं। और जब आपके पास ये क्रेडिट्स होते हैं तब लोग आपको स्थापित नियमों को चुनौती देने की आजादी देते हैं। तो इन सारे मिथकों को तोड़ने के बाद ओरिजिनल्स की एक बिल्कुल नई तस्वीर सामने आती है ना। ये लोग रिस्क से बचते हैं, ये लोग अपने ही आइडियाज के सबसे अच्छे जज नहीं होते और ये लोग दूसरों को अपनी बात मनवाने में माहिर होते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि इन सब बातों को सीखकर कोई ओरिजिनल बन कैसे सकता है? 4 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, डिफॉल्ट पर सवाल उठाएं, हमेशा, ठीक उन कर्मचारियों की तरह जिन्होंने अलग ब्राउज़र चुना। दूसरा, अपने रिस्क को बैलेंस करें, स्थिरता को ना छोड़ें। तीसरा, बहुत सारे आइडियाज पैदा करें। याद रखें, ओरिजिनलिटी क्वांटिटी का खेल है, क्वालिटी अपने आप निकल आएगी। और चौथा, अपने नए आइडिया को लोगों के लिए जाना पहचाना बनाएं, उसे ऐसे प्रेजेंट करें कि वो अजीब ना लगे। तो देखिए, ओरिजिनल होना कोई जादुई टैलेंट नहीं है, ये एक चॉइस है, एक सोचा समझा फैसला। ये इस बारे में है कि दुनिया जैसी है उसे बस मान न लिया जाए, बल्कि ये सोचा जाए कि दुनिया कैसी हो सकती है। तो अब जाते जाते एक सवाल, हम सबकी जिंदगी में, हमारे काम में वो कौन सा एक डिफॉल्ट है जिस पर सवाल उठाने का वक्त आ गया है?